अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अगला व्लॉग लगा दे दिया जाता है तो अल्लाह पाक एक नया कॉन्ट्रैक्ट, एक नया टॉपिक दे देता है। तो आज तकरीबन मुझे तीसरा चौथा दिन है इसी तरह कोई ना कोई आ रहा है और मैं खाने बना रही हूँ। कोई अचानक आ जाता है और किसी को प्लान के साथ बनाया जाता है खाना। तो आज इमरान के 2-3 दोस्तों का रात को खाना, और मुझे कह रहे थे कि कबाब बना लो और साथ मटन का सालन, बस साथ दही सलाद हो जाएगा। रोहान काफ़ी दिन से रोहान इंसिस्ट कर रहा था मम्मा शामी बना लें, शामी बना लें, लेकिन इस तरह की गर्मी में मेरा तो दिल ही नहीं करता कि मैं फ्रीज़र खोलूं और देखूं उसमें क्या है और मैं क्या बनाऊं। कल भी मटर वाले चावल बना लिए और परसों मैकरोनी बना लिए कीमा डाल के और साथ बीफ बना लिया। तो बस उसकी भी आज सुनी गई है। इमरान कह रहे थे कच्चे कीमे के कबाब बनाओ, मैंने कहा नहीं सॉरी, इतनी स्ट्रगल मैं नहीं कर सकती। तो बस अब शामी कबाब बनाऊंगी चने की दाल डाल के और साथ मटन का सालन। तो चलिए आए शुरू करते हैं, मेरे साथ ही रहिएगा आप। हाय हेलो। नहीं तो उसको क्यों कर रही है ऐसे? वो लगा रहने तो उसने खुद ही बात ले ली। ऊँची बोलो। कैसे बोल, क्या बोलूं? संग चला गया कितने हुण? हाँ बोलो। और टमाटर मिर्चें भी ख़त्म हुई हुई थी, वो भी शाम के लिए मंगवा ली हैं, धो के रख दी हैं। अब हम करेंगे थोड़ी देर रेस्ट, तो फिर उसके बाद जो है वो कुकिंग का काम 4 बजे शुरू करूँगी। अगर तो आपको किसी की दावत का पता है ना, तो आप कोशिश किया करें। पहली बात तो ये है कि ये तो कुर्बानी के चंद हफ्ते हैं या 1 महीना लगा लें कि आपके फ्रिज में गोश्त रहेगा। उसके बाद तो आपने ताज़ा ही मीट लाना होता है। लेकिन अगर आपको पता है कि आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं और आपके फ्रिज में गोश्त पड़ा है, तो आप उसको रात को तसल्ली से निकाल लें, क्योंकि जो काम तसल्ली से होता है ना, वो आप जितना मर्ज़ी इसको डीफ्रोस्ट करें, गर्म पानी में रख के इसकी बर्फ़ पिघलाएं, ओवन में रख के पिघलाएं, वो ना जल्दबाजी वाले काम है। तसल्ली से अब ये शाम तक इसकी बर्फ़ पिघल जाएगी, तो उसके बाद आराम से इसको पकने के लिए रखेंगे। और बास टाइम ऐसा हो जाता है, अर्जेंट मेहमान आ जाते हैं, जल्दी जल्दी फ्रिज में से गोश्त निकाला, डीफ्रोस्ट किया, मिनटों में उसको भूना। लेकिन मैं जहाँ तक मैंने आइडिया लिया है कि बीफ और मटन को आप अच्छी तरह भूनें और फिर वो आपका सालन खाने वाला बनता है। और 3 दिन से मेरे घर में दावत और खाने शाने बन रहे हैं और मैं बर्तन धो के डाइनिंग टेबल पे रख देती हूँ धूप लगवा के कि मैं इनको शोकेस में रखूँगी, लेकिन फिर मौका नहीं मिलता। फिर नहीं मैंने इनको उठाना, ऐसे ही पड़े रहेंगे, शाम को कुछ और निकलेंगे, सेट कर लेंगे। वेलकम बैक। 4 बज चुके हैं, बच्चे अभी सोए हुए हैं और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि ना किचन में खड़े हुआ जा रहा था ना सोया ही जा रहा था। बहुत शदीद किस्म की हीट है। तो मैंने तो सबसे पहले गोश्त धो के देचकियों में डाला, प्याज काटने लगी थी। उससे पहले मैंने कहा कि मैं जामे शीरी बनाती हूँ सबके लिए, बच्चों के लिए, अपने लिए। बहुत दिनों बाद बनाया है हमने मीठा पानी। आज तो ऐसे ही हो गया जैसे डिहाइड्रेशन हो गई है, बिल्कुल अजीब सा जिस्म में जैसे पानी नहीं है। ये मटन है और ये दाल कीमा, तो इसको अब मैं इनमें मसाले वगैरह डाल के तो मटन में रखती हूँ बाहर पकाऊंगी, और कीमा छोटे सिलेंडर पे रख के तो उसको मैं जो है वो बॉयल करती हूँ और फिर उसके शामी बन जाएंगे। अल्लाह पाक खैर खैरियत रखे। तोबा तोबा तोबा, इतनी शदीद गर्मी में दावतें खानी पकानी, ओए होए होए होए, ऐसे लग रहा है जैसे क़यामत है। फिर भी अल्लाह पाक का शुक्र है, इस घर में मेहमान आ जाएं, और रहमतों वाला घर है। अल्लाह पाक की रहमत है, अल्लाह पाक ने रिज़्क़ दिया है तो उसको पकाने की तौफीक दे, हिम्मत दे, और पकाएंगे खिलाएंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे थोड़े से चावल भिगो दिए हैं, मीठे चावलों की 1 से 1.5-2 डिशेस बन जाएंगी बस।
मैं अब मीठे चावलों में दूध की चाश बनाती हूँ और बहुत मज़े के चावल बनते हैं। चावल मेरे बॉयल हो गए हैं, मटन मेरा ऑलमोस्ट गल गया है, बस उसकी भुनाई करनी है। और शामी ठंडे हो रहे हैं तो फिर उनको बैठ के तो बनाते हैं। रोटियां पहले पका लेनी है और उसके बाद के बाकी काम करेंगे। My cutlass. ये खाना अब चलना पटाखे वेट वेट ओनली वेट आज आए थे हमारे घर कुछ वाले फ्रेंड्स, तो उनकी दावत थी। आज उनकी दावत थी तो ये उनके लिए मेन्यू है। मम्मा अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। तौबा तौबा, किस किस ने कल वाली गर्मी देखी है? 26 जून की गर्मी, उफ अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह पाक इतनी शिद्दत की गर्मी से हम सबको बचाए और हम सब की, हमारे बच्चों की, हमारे बुज़ुर्गों की, हमारे प्यारों की, सबको अल्लाह माफ़ी दे, सबको सुकून वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। और जो हमारे वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं, उनकी कब्रों को भी अल्लाह ताला ठंडा कर दे, उनके अमाल के सदक़े उनकी बख्शिश कर दे और हम उनके लिए सदका जारिया बने। आप अपने वालिदैन के लिए मग़फ़िरत का ज़रिया बने। यकीन करें क़यामत जैसी गर्मी है और उनका कब्रों में क्या हाल होगा। तो हमारा एक कलमा, एक कुल हुवल्लाह, एक अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए ठंड ही ठंड बना देगा कब्र में। तो रात वाली लेफ़्ट ओवर चीज़ें, चावल हैं, ब्रेड है, शामी हैं, और ये भी रात वाली 2 रोटियां बची थी तो उनको मैंने घी लगा लिया है। साथ बन रही है चाय और अब हम इन चीज़ों का करेंगे नाश्ता। और कोशिश यही है कि सुबह सुबह हमारे सारे मेन काम ख़त्म हो जाएं। सफाई भी आधी कर ली है, बस अब नाश्ता करके बच्चे जाएंगे ट्यूशन पे तो फिर बाकी के काम मैं करूँगी। आज मैंने ज़्यादा काम नहीं करने। कल मेरी बहुत तबीयत ख़राब हुई गर्मी की वजह से, मेरे पट्ठे इतने ज़्यादा खींच गए, रात को इतनी हीट थी ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि 9 बजे के बाद इतनी ठंडी हवाएं चलीं कि हमने कूलर और पंखा दोनों बंद करके और हम लोग रात को सोए हैं। अल्लाह पाक की कुदरत है ना कि इतनी गर्मी थी, मगरिब तक इतनी गर्मी थी और उसके बाद इशा के बाद इतनी हवाएं ठंडी चली। अल्लाह के काम अल्लाह के ही हैं, इसलिए हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कहना सीखें, सख्ती गर्मी का मुकाबला करना सीखें। अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करेगा। मम्मा ने हाँ मैं पीनी है बस दो कप लेके कल वाली दावत के बाद माशाल्लाह से सारा घर भी साफ़ सुथरा कर लिया है और किचन भी बिल्कुल साफ़ हो गया है। सिर्फ बर्तन शोकेस में रखने वाले रह गए हैं। बच्चे ट्यूशन चले गए हैं, हर काम मैंने कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह।
बस गर्मी ने कल बहुत ज़्यादा थका दिया, लेकिन रात को मौसम अच्छा हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। इधर रात खाना खाया था तो ये भी उसी वक्त सारा साफ़ सुथरा कर दिया था। दुआओं में याद रखा करें, मेरे साथ साथ अल्लाह ताला आप सब पे भी आसानियाँ करे, करम फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हो चुके हैं और अभी 8:30 का टाइम है। सिर्फ बर्तन रह गए शोकेस में रखने वाले, वो मैं थोड़ी देर तक रखूँगी। अल्लाह हाफिज़।